नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज हम लोग जयद्रथ के वध का समापन करेंगे और आज का शीर्षक है अर्जुन का अद्भुत पराक्रम और सिंधुराज जयद्रथ का वध। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की अत्यंत भयंकर टंकार, यमराज की सुस्पष्ट गर्जना तथा इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर आपकी सेना भय से उद्विग्न हो बड़ी घबराहट में पड़ गई। उस समय उसकी दशा प्रलय काल की आंधी से क्षोभ को प्राप्त एवं उताल तरंगों से परिपूर्ण हुए उस महासागर के जल की सी हो गई, जिसमें मछली और मगर आदि जल जंतु छिप जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र, उस रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन एक साथ संपूर्ण दिशाओं में देखते और सब प्रकार के अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए विचर रहे थे। महाराज, उस समय अर्जुन की अद्भुत फुर्ती के कारण हम लोग यह नहीं देख पाते थे कि वे बाण कब निकलते हैं, कब उसे धनुष पर रखते हैं, कब धनुष को खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं। नरेश्वर, तदंतर महाबाहो अर्जुन ने कुपित हो कौरव सेना के समस्त सैनिकों को भयभीत करते हुए दुर्धर्ष इंद्रास्त्र को प्रकट किया। इस दिव्यास्त्र संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित सैकड़ों तथा सहस्रों प्रज्वलित अग्निमुख बाण प्रकट होने लगे। धनुष को कान तक खींच कर छोड़े गए अग्नि शिखा तथा सूर्य किरणों के समान तेजस्वी बाणों से भरा हुआ आकाश उल्काओं से व्याप्त जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। तदनंतर कौरव सेना ने अस्त्र शस्त्रों की इतनी वर्षा की कि वहां अंधेरा छा गया। दूसरे कोई योद्धा उस अंधकार को नष्ट करने का विचार भी मन में न ला सके, परंतु पांडुपुत्र अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता से करते हुए दिव्यास्त्र संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाणों से पराक्रम पूर्वक उसे नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे प्रातः काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, तत्पश्चात जैसे ग्रीष्म ऋतु के शक्तिशाली सूर्य छोटे छोटे गड्ढों के पानी को शीघ्र ही सुखा देते हैं, उसी प्रकार सामर्थ्यशाली अर्जुन रूपी सूर्य ने अपनी बाणमयी प्रज्वलित किरणों द्वारा आपकी सेना रूपी जल को शीघ्र ही सोख लिया। इसके बाद दिव्यास्त्रों के ज्ञाता अर्जुन रूपी सूर्य की छिटकाई हुई बाणों रूपी किरणों के शत्रुओं की सेना को उसी प्रकार प्लावित कर दिया जैसे सूर्य की रश्मियां सारे जगत को व्याप्त कर लेती हैं। तदनंतर अर्जुन के छोड़े हुए दूसरे प्रचंड तेजस्वी बाण वीर योद्धाओं के हृदय में प्रिय बंधु की भांति शीघ्र प्रवेश करने लगे। समरांगण में अपने को सुरवीर मानने वाले आपके जो जो योद्धा अर्जुन के सामने गए, वे जलती आग में पड़े हुए पतंगे के समान नष्ट हो गए। तो हम लोग जयद्रथ वध का प्रसंग है। इस प्रकार कुंती कुमार अर्जुन शत्रुओं के जीवन और यश को धूल में मिलाते हुए मूर्तिमान मृत्यु के समान संग्राम भूमि में विचरण करने लगे। वे अपने बाणों से किन्हीं शत्रुओं के मुकुट मंडित मस्तकों, किन्हीं के बाजू बंद विभूषित विशाल भुजाओं तथा किन्हीं के दो कुंडलों से अलंकृत दोनों कानों को काट गिराते थे। पांडु कुमार अर्जुन ने हाथी सवारों की, तोमर युक्त घुड़सवारों की, प्रास युक्त पैदल सिपाहियों की, ढाल युक्त रथियों की, धनुष युक्त और सारथियों की चाबुक सहित भुजाओं को काट डाला। उद्दीप्त एवं उग्र बाण रूपी शिखाओं से युक्त तेजस्वी अर्जुन वहां चिंगारियों और लपटों से युक्त प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। देवराज इंद्र के समान रथ पर बैठे हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नर श्रेष्ठ अर्जुन एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं में महान अस्त्रों का प्रहार करते हुए सबके लिए दर्शनीय हो रहे थे। वे अपने धनुष की टंकार करते हुए रथ के मार्गों पर नृत्य सा कर रहे थे। जैसे आकाश में तपते हुए दोपहर के सूर्य की ओर देखना कठिन होता है,
उसी प्रकार उनकी ओर राजा लोग यत्न करने पर भी देख नहीं पाते थे। प्रज्वलित एवं भयंकर बाण लिए किरीटधारी अर्जुन वर्षा ऋतु में अधिक जल से भरे हुए इंद्र धनुष सहित महामेघ के समान सुशोभित थे। भूपाल अर्जुन का महान युद्ध मृत्यु का क्रीड़ा स्थल बना हुआ था, जो शस्त्रों के आघात से सुंदर लगता था। वहां बहुत सी ऐसी लाशें पड़ी थी जिसके मस्तक कट गए थे, भुजाएं काट दी गई थी। बहुत सी ऐसी भुजाएं दृष्टिगोचर हो रही थीं जिनके हाथ नष्ट हो गए। बहुत से हाथ की उंगलियों से शून्य थे। कितने ही मदोन्मत हाथी धराशायी हो गए, जिनकी सूंड के अग्रभाग और दांत कट गए। बहुतेरे घोड़ों की गर्दनें उड़ा दी गईं और रथों के टुकड़े कर दिए गए। यहाँ पर जो है इसको हिंदी का जो साहित्य है उसमें कहा जाता है रेखा चित्र। तो यहाँ पे शब्द चित्र, यहाँ पे शब्द के द्वारा जो है युद्ध भूमि का विभत्स वर्णन किया गया है कि कैसी दशा थी उस युद्ध भूमि की। तो यहाँ पे शब्द चित्र खींचा गया है, उसको समझिए। तो बहुत से सूंड के अग्रभाग और दांत काट डाले गए, बहुतेरे घोड़ों की गर्दनें उड़ा गईं और रथों के टुकड़े कर दिए गए। कितने की आंतें कट गई थी, किन्हीं के पांव काट डाले गए थे तथा कुछ दूसरे लोगों की संधियां अंगों के जोड़ खंडित हो गई। कुछ लोग निश्चेष्ट हो गए, कुछ पड़े पड़े छटपटा रहे थे। इनकी संख्या सैकड़ों था, सहस्रों थी। हमने देखा कि वह युद्ध स्थल कायरों के लिए भयवर्धक हो रहा था, मानो प्रलय काल में जीवों को पीड़ा देने वाले रुद्रदेव का क्रीड़ा स्थल बन गया हो। वास्तव में ऐसी ही बात देखने को मिल रही है। कैसा विभत्स दृश्य है। छुर से कटे हुए हाथियों के सुंड दंडों से यह पृथ्वी सर्पयुक्त सी जान पड़ती थी। कहीं कहीं योद्धाओं के मुख कमलों के व्याप्त होने के कारण रणभूमि कमल पुष्पों की मालाओं से अलंकृत सी प्रतीत हो रही थी। विचित्र पगड़ी, मुकुट, केयूर, अंगद, कुंडल, स्वर्ण जटित कवच, हाथी घोड़ों के आभूषण था। सैकड़ों किरीटों से यत्र तत्र आच्छादित हुई युद्ध भूमि नववधू के समान अत्यंत अद्भुत शोभा पा रही थी। अर्जुन ने कायरों को भय बढ़ाने वाली बैतरनी के समान एक अत्यंत भयंकर रौद्र और घोर रक्त की नदी बहा दी, जो प्राण शून्य योद्धाओं के सैकड़ों निश्चेष्ट शरीरों को बहाए लिए जाती थी। मज्जा और मेद ही उसकी कीचड़ थे, उसमें रक्त का ही प्रवाह था और रक्त की ही तरंगे उठती थी। वीरों के मर्म स्थान एवं हड्डियों से व्याप्त हुई वह नदी अगाध जान पड़ती थी। केस ही उस नदी के सेवार और घास थे। योद्धाओं के कटे हुए मस्तक और भुजाएं ही किनारे के छोटे छोटे प्रस्तर खंडों का काम देती थी। टूटी हुई छाती की हड्डियों से वह दुर्गम हो रही थी। विचित्र ध्वज और पताकाएं उसके भीतर पड़ी हुई थी। छत्र और धनुष रूपी तरंगमालाओं से वलांकृत थी। प्राण शून्य प्राणी ही उसके विशाल शरीर के अव्यय थे। हाथियों की लाशों से भरी हुई थी। रथ रूपी सैकड़ों नौकाएं उस पर तैर रही थी। घोड़ों के समूह उसके तट थे। रथ के पहिए, जुए, ईसादंड, धुरी और कुबर आदि के कारण वह नदी इतनी अत्यंत दुर्गम जान पड़ती थी। प्रास, खड़ग, शक्ति, फरसे, बाण रूपी सर्पों से युक्त होने के कारण उसके भीतर प्रवेश करना कठिन था। कौवे और कंक आदि जंतु उसके भीतर निवास करने वाले बड़े बड़े घड़ियाल थे। गीदड़ रूपी मगरों के निवास से उसकी उग्रता बढ़ गई। गिद्ध ही उसमें प्रचंड एवं बड़े बड़े ग्राह थे। गिदड़ियों के चित्कार से वह नदी भयानक प्रतीत होती थी। नाचते हुए प्रेत, पिशाच आदि सहस्रों भूत से वह व्याप्त थी। सम्रांगण में मूर्तिमान यमराज के समान अर्जुन के उस अभूतपूर्व पराक्रम को देखकर कौरवों पर भय छा गया। तदनंतर पांडु कुमार अर्जुन अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी वीरों के अस्त्र लेकर रौद्र कर्म में तत्पर हो अपने को रौद्र सूचित करने लगे। राजन, तत्पश्चात अर्जुन बड़े बड़े रथियों को लांघकर आगे बढ़ गए। उस समय आकाश में तपते हुए दोपहर के सूर्य के समान पांडुपुत्र अर्जुन की
और संपूर्ण प्राणी देख नहीं पाते थे। उन महात्मा के गांडीव धनुष से छुटकर संग्राम में फैले हुए बाण समूहों को हम आकाश में हंसों की पंक्ति के समान देखते थे। वीरों के अस्त्र शस्त्रों को अस्त्रों द्वारा सब ओर से रोककर अपने रौद्र भाव का दर्शन कराते हुए वे उग्र कर्म में संलग्न थे। राजन, उस समय जयद्रथ वध की इच्छा वाले अर्जुन नाराजों द्वारा उन महारथियों को मोहित करते हुए से लांघ गए। श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे धनंजय संपूर्ण दिशाओं में बाणों की वृष्टि करते हुए रथ सहित तुरंत ही वहां विचरने लगे। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। सूरवीर महात्मा अर्जुन के चलाए हुए सैकड़ों और हजारों बाण समूह आकाश में घूमते हुए दिखाई देते थे। उस समय हम कुंती कुमार महाधनुर्धर अर्जुन को बाण लेते चढ़ाते छोड़ते समय देख नहीं पाते थे। राजन, इस प्रकार अर्जुन ने रणक्षेत्र में संपूर्ण दिशाओं और समस्त रथियों को कदम्ब के फूल के समान रोमांचित करके जयद्रथ पर धावा किया। साथ ही उसे झुकी हुई गांठ वाले 64 बाणों से छत विछत कर दिया। पांडुपुत्र अर्जुन को सिंधुराज के सम्मुख जाते देख पक्ष के वीर योद्धा उसके जीवन के निराश होकर युद्ध से निवृत्त हो गए। प्रभु, उस घोर संग्राम में आपके पक्ष का जो जो योद्धा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़ा, उस समय शरीर पर प्राणांतकारी बाण पड़ने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महारथी अर्जुन ने अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा आपकी सेना को कबंधों से भर दिया। राजेंद्र, उस समय इस प्रकार आपकी उस चतुरंगिनी सेना को व्याकुल करके कुंती कुमार अर्जुन जयद्रथ की ओर बढ़े। उन्होंने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 3 बाणों से बींध डाला, कृपाचार्य को कृपापूर्वक 9 बाण मारे, शल्य को 16, कर्ण को 32, सिंधुराज को 64 बाणों से घायल करके अर्जुन के ने सिंह के समान गर्जना की। गांडीवधारी अर्जुन के चलाए हुए बाणों से इस प्रकार घायल होने पर सिंधुराज सहन न कर सका। वह अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान कुपित हो गया। उसकी ध्वजा पर बराह का चित्र बना था। उसने गिद्ध की पांख से युक्त सीधे जाने वाले सोनार के मांजे हुए था कुपित विषधर के समान बहुत से बाण धनुष को कान तक खींचकर शीघ्रतापूर्वक अर्जुन की ओर छोड़ दिए। 3 बाणों से श्री कृष्ण को, 6 नाराजों से अर्जुन को, 8 बाणों से घोड़ों को घायल करके जयद्रथ ने 1 बाण से अर्जुन की ध्वजा भी बींध डाली। परंतु अर्जुन ने तुरंत ही जयद्रथ के चलाए हुए बाणों को काट गिराया और एक ही साथ 2 बाणों से सिंधुराज के सारथी का सिर तथा अलंकारों से शोभित उसका ध्वज भी काट डाला। धनंजय बाणों के आहत हो अग्निशिखा के समान तेजस्वी वह सिंधुराज महान बराह ध्वज कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, इसी समय जब सूर्यदेव तीव्र गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे, उतावले हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन से कहा। क्या कहा? भगवान कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन, रणभूमि में इन 6 महारथियों को परास्त किए बिना सिंधुराज को माया के जीता नहीं जा सकता। बिना माया के जीता नहीं जा सकता। भगवान को माया रचनी पड़ेगी। अतः मैं यहाँ सूर्यदेव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूंगा जिससे अकेला सिंधुराज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ देखेगा। प्रभु, वह दुराचारी हर्षपूर्वक अपने जीवन के अभिलाषा रखते हुए तुम्हारे विनाश के लिए उतावला होकर किसी प्रकार भी अपने आप को गुप्त नहीं रख सकेगा। कुरुश्रेष्ठ, वैसा अवसर आने पर तुम्हें अवश्य उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ऐसा ही हो। तब योगी, योग युक्त और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार की सृष्टि की। नरश्रेष्ठ, श्री कृष्ण द्वारा अंधकार की सृष्टि होने पर सूर्यदेव अस्त हो गए। ऐसा मानते हुए आपके योद्धा अर्जुन का विनाश निकट देख हर्षमग्न हो गए। राजन, उस रण क्षेत्र में हर्षमग्न हुए आपके सैनिकों ने सूर्य की ओर देखा तक नहीं, केवल राजा जयद्रथ उस समय बार बार मुंह ऊंचा करके सूर्य की ओर देख रहा था। जब इस प्रकार सिंधुराज दिवाकर की ओर देखने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से बोले। क्या बोले? भरत श्रेष्ठ, देखो, वह वीर सिंधुराज
अब तुम्हारा भय छोड़कर सूर्यदेव की ओर दृष्टिपात कर रहा है। महाबाहो, इस दुरात्मा के वध का ही अवसर है। तुम शीघ्र इसका मस्तक काट डालो और अपनी प्रतिज्ञा सफल करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर प्रतापी पांडुपुत्र अर्जुन ने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा आपकी सेना का वध आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य को 20, कर्ण को 50 था, शल्य और दुर्योधन को 6 बाण मारे। साथ ही वृषसेन को 8 और सिंधुराज जयद्रथ को 60 बाणों से घायल कर दिया। राजन, इसी प्रकार महाबाहो पांडुनंदन अर्जुन ने आपके अन्य सैनिकों को भी बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाकर जयद्रथ पर धावा किया। अपनी लपटों से सबको चाट जाने वाले आग के समान अर्जुन को निकट खड़ा देख जयद्रथ के रक्षक भारी संशय में पड़ गए। महाराज, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके समस्त योद्धा युद्ध स्थल में इंद्र कुमार अर्जुन का बाणों की धाराओं से अभिषेक करने लगे। इस प्रकार बारंबार बाण समूहों से आच्छादित किए जाने पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अपराजित वीर कुंती कुमार महाबाहु अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। फिर उन पुरुष सिंह इंद्र कुमार ने आपकी सेना के संहार की इच्छा से बाणों का भयंकर जाल सा बिछाना आरंभ किया। राजन, उस समय रणभूमि में वीर अर्जुन की मार खाने वाले योद्धा भयभीत हो सिंधुराज को छोड़ भाग चले। वे इतने डर गए थे कि 2 सैनिक भी एक साथ नहीं भागते थे। वहां हम लोगों ने कुंती कुमार अद्भुत का पराक्रम देखा। उन महायशस्वी वीर ने उस समय जो पुरुषार्थ प्रकट किया वैसा ना तो पहले कभी प्रकट हुआ न आगे कभी होगा ही। जैसे संहारकारी रुद्रा समस्त प्राणियों का विनाश कर डालते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हाथियों और हाथी सवारों को, घोड़ों और घुड़सवारों तथा रथों एवं रथियों को भी नष्ट कर दिया। नरेश्वर, उस समर भूमि में मैंने कोई भी ऐसा हाथी नहीं, घोड़ा या मनुष्य नहीं देखा जो अर्जुन के बाणों से छत विछत न हो गया हो। उस समय धूल और अंधकार के सारे योद्धाओं के नेत्राच्छादित हो गए। वे भयंकर मोह में पड़ गए। उनके लिए एक दूसरे को पहचानना असंभव हो गया। भारत अर्जुन के चलाए हुए बाणों से जिनके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए थे, वे सैनिक चक्कर काटते, लड़खड़ाते, गिरते, व्यथित होते, प्राण शून्य होकर मलिन हो जाते थे। समस्त प्राणियों के प्रलय काल के समान जब वह महाभीषण, अत्यंत दारुण, महान एवं दुर्लंघ्य संग्राम चल रहा था, उस समय रक्त की वर्षा से और वायु के वेग पूर्वक चलने से रुधिर से भीगे हुए धरातल की धूल शांत हो गई। रथ के पहिए नाभि तक खून में डूबे हुए थे। राजन, जिनके सवार मार डाले गए और समस्त अंग बाणों से विदीर्ण हो गए, वे आपके योद्धाओं के वेगवान और मदमत्त सहस्रों हाथी समर भूमि में अपनी ही सेनाओं को रौंदते और आर्तनाद करते हुए जोर जोर से भागने लगे। नरेश्वर, राजन, घुड़सवार गिर रहे थे और घोड़े एवं पैदल सैनिक धनंजय के बाणों से अत्यंत घायल हो भय के मारे भागे जा रहे थे। लोगों के बाल खुल गए थे, कवच कटकर गिर गए और वे अत्यंत भयभीत युद्ध का मुहाना छोड़कर अपने घावों से रक्त की धारा बहाते हुए जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ लोग बिना हिले डुले इस प्रकार भूमि पर खड़े थे मानो उनकी जांघें अकड़ गई हों। दूसरे बहुत से सैनिक वहां मारे गए हाथियों के बीच में जा छिपे। राजन, इस प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर भयंकर बाणों द्वारा सिंधुराज के रक्षकों को मारना आरंभ किया। पांडु कुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाण समूहों से अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य, वृषसेन तथा दुर्योधन को आच्छादित कर दिया। राजन, उस युद्ध स्थल में अर्जुन इतनी फुर्ती से बाण चलाते थे कि कोई किसी प्रकार भी देख नहीं सका कि वे कब बाण चलाते हैं, कब उसे धनुष पर रखते हैं, कब प्रत्यंचा खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं। निरंतर बाण छोड़ते हुए अर्जुन का केवल मंडलाकार धनुष से ही लोगों की दृष्टि में आता था एवं चारों ओर फैलते हुए उनके बाण भी दृष्टिगोचर होते थे। अर्जुन ने कर्ण और वृषसेन के धनुष काटकर एक भल्ल के द्वारा शल्य के सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने रणभूमि में मामा भांजे कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों को बाणों द्वारा बींध कर गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार आपके उन महारथियों को व्याकुल करके पांडु कुमार अर्जुन ने एक अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर बाण निकाला।
वह दिव्य बाण दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित होकर इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। वह सब प्रकार भार सहन करने में समर्थ और महान था। उसकी गंध और मालाओं द्वारा सदा पूजा की जाती थी। कुरुनंदन महाबाहो अर्जुन ने उस बाण को विधि पूर्वक वज्रास्त्र से संयोजित करके शीघ्र ही गांडीव धनुष पर रखा। नरेश्वर, अब अर्जुन अग्नि के समान तेजस्वी उस बाण का संधान करने लगे। उस समय आकाशचारी प्राणियों के महान कोलाहल होने लगा। उस समय वहां भगवान श्री कृष्ण पुनः उतावले होकर बोल उठे, धनंजय, तुम दुरात्मा सिंधुराज का मस्तक शीघ्र काट लो, क्योंकि सूर्य अब पर्वत श्रेष्ठ अस्ताचल पर जाना चाहते हैं। जयद्रथ वध के विषय में तुम मेरी यह बात ध्यान से सुन लो। अब एक रहस्य की बात भगवान बताएंगे। सिंधुराज के पिता बृद्धछत्र इस जगत में विख्यात हैं। उन्होंने दीर्घ काल के पश्चात उस सिंधुराज जयद्रथ को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इनके जन्म काल में मेघ के समान गंभीर स्वर वाली अदृश्य आकाशवाणी ने शत्रुसूदन जयद्रथ के विषय में राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहा, शक्तिशाली नरेश, तुम्हारा यह पुत्र कुलशील और संयम आदि सद्गुणों के द्वारा दोनों वंशों के अनुरूप होगा। इस जगत में क्षत्रियों का यह श्रेष्ठ माना जाएगा। सूरवीर सदा इसका सत्कार करेंगे, परंतु अंत समय में संग्राम भूमि में युद्ध करते समय कोई क्षत्रिय शिरोमणि वीर शत्रु होकर उसके सामने खड़ा हो क्रोध पूर्वक इसका मस्तक काट डालेगा। यह सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले सिंधुराज बृद्धछत्र देर तक सोचते रहे। फिर पुत्र स्नेह से प्रेरित होकर वे समस्त जाति भाइयों से इस प्रकार बोले, संग्राम में युद्ध तत्पर हो, भारी भार वहन करते हुए मेरे इस पुत्र के मस्तक को जो पृथ्वी पर गिरा देगा उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कर समय आने पर बृद्धछत्र ने जयद्रथ को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और स्वयं वन में जाकर उग्र तपस्या में संलग्न हो गए। कपिध्वज अर्जुन, वे तेजस्वी राजा बृद्धछत्र इस समय इस समंत पंचक क्षेत्र से बाहर घोर एवं दुर्धर्ष तपस्या कर रहे हैं। अतः शत्रुसूदन, तुम अद्भुत कर्म करने वाले किसी भयंकर दिव्यास्त्र के द्वारा इस महासमर में सिंधुराज जयद्रथ का कुंडल सहित मस्तक काटकर उसे इस बृद्धछत्र की गोद में गिरा दो। भारत, तुम भीमसेन के छोटे भाई हो, अतः सब कुछ कर सकते हो। बाप बेटा दोनों को निपटा दो। वीर, तुम इसके मस्तक को पृथ्वी पर गिराओगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, राजा बृद्धछत्र तपस्या में संलग्न है। तुम दिव्यास्त्र का आश्रय लेकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे उसे इस बात का पता न चले। इंद्र कुमार, संपूर्ण त्रिलोकी में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए असाध्य हो अथवा जिसे तुम न कर सको। श्री कृष्ण की यह वचन सुनकर अपने दोनों गलफर चाटते हुए अर्जुन ने सिंधुराज के वध के लिए धनुष पर रखे हुए उस बाण को तुरंत ही छोड़ दिया, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर था, जिसे दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था, जो सारे भारों को सहने में समर्थ था और जिसकी प्रतिदिन चंदन और पुष्पमालाओं द्वारा पूजा की जाती थी। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह शीघ्रगामी बाण सिंधुराज का सिर काटकर बाज पक्षी के समान उसे आकाश में ले उड़ा। सिंधुराज जयद्रथ के उस मस्तक को उन्होंने बाणों द्वारा ऊपर ही ऊपर ढोना आरंभ किया। इससे अर्जुन के शत्रु को बड़ा दुख और मित्रों को महान हर्ष हुआ। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने एक के बाद एक करके अनेक बाण मारकर उस मस्तक को कदम्ब के फूल के समान बना दिया। साथ ही वे पूर्वोक्त 6 महारथियों से युद्ध भी करते रहे। भारत, उस समय हमने समंत पंचक से बाहर जहां वह बाण उस मस्तक को ले गया था, वहां बड़े बड़े आश्चर्य की घटना देखी। आर्य, इसी समय आपके तेजस्वी संबंधी राजा बृद्धछत्र संध्योपासना कर रहे थे। संध्योपासना में बैठे हुए बृद्धछत्र के अंक में उस बाण ने सिंधुराज जयद्रथ का वह काले केशों वाला कुंडल मंडित मस्तक डाल दिया।
शत्रु दमन नरेश जयद्रथ का वह सुंदर कुंडलों से सुशोभित सिर राजा बृहच्छत्र की गोद में उनके बिना देखे ही गिर गया। भरत नंदन जब समाप्त करके उस बृहच्छत्र सहसा उठने लगे, तब उनकी गोद से वह मस्तक पृथ्वी पर जा गिरा। शत्रु दमन महाराज पुत्र का मस्तक पृथ्वी पर गिरते ही राजा बृहच्छत्र के मस्तक के भी 100 टुकड़े हो गए। तदंतर सारी सेनाएं भारी आश्चर्य में पड़ गई और सब लोग अर्जुन और कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। राजन भरत श्रेष्ठ किरीटधारी अर्जुन के द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रचे हुए अंधकार को समेट लिया। नृपश्रेष्ठ महिपाल पीछे सेवकों सहित आपके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि इस अंधकार के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा फैलाई हुई माया थी। राजन, इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन ने आपकी 8 अच्छानी सेनाओं के संपूर्ण संहार की पूर्ति करके आपके दामाद सिंधुराज जयद्रथ को मार डाला। नरेश्वर, जयद्रथ को मारा गया देख आपके पुत्र दुख के आंसू बहाने लगे और अपनी विजय से निराश हो गए। राजन, कुंती कुमार द्वारा जयद्रथ के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण तथा शत्रुतापन महाबाहु अर्जुन ने अपना अपना शंख बजाया। भारत तत्पश्चात भीमसेन, वृष्णि वंश के सिंह युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा ने भी शंख बजाए। उस महान शंखनाद को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि महात्मा अर्जुन ने सिंधुराज को यमलोक भेज दिया। तदनंतर युधिष्ठिर भी विजय के बाजे बजवाकर अपने योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने लगे। वे युद्ध की इच्छा से संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य के सामने डटे रहे। राजन, तदनंतर सूर्यास्त होते समय द्रोणाचार्य का सोमकों के साथ रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। नरेश्वर, सिंधुराज के मारे जाने पर समस्त सोमक महारथी द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने लगे। पांडव सिंधुराज को मारकर विजय पा चुके थे, अतः वे विजय उल्लास से उन्मत्त हो जहां जहां से आकर द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने लगे। महाबाहो, अर्जुन ने भी सिंधुराज को मारकर आपके श्रेष्ठ रथी योद्धाओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। जैसे देवराज इंद्र शत्रुओं का संहार करते हैं तथा जैसे तिमिरारी सूर्य उदित होकर अंधकार का विनाश कर डालते हैं, उसी प्रकार किरीटधारी वीर अर्जुन ने भी अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपकी सेना का संहार निश्चित कर दिया। इस तरह से पांडव लोग एक कदम विजय के लिए और आगे बढ़ गए, क्योंकि जयद्रथ का मारा जाना बहुत जरूरी था अर्जुन के जीवित रहने के लिए। वह काम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाकर कर दिया। तो इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में जयद्रथ वध विषयक 146वां अध्याय पूरा होता है। और यहाँ के बाद जब कथा शुरू होगी तो अर्जुन के बाणों से कृपाचार्य का मूर्छित होना, अर्जुन का खेद तथा कर्ण और सात्यकी का युद्ध एवं कर्ण की फिर पुनः पराजय। तो इस चैप्टर को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।